नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं बात करना चाहता हूँ डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये क्या है और इसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। तो देखिए, डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी का सबसे लोएस्ट पॉइंट रहता है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ से अवेकनिंग होने से जस्ट पहले एक बहुत ही डार्क, मतलब ऐसा ऐसा फेज़ है, ऐसा फेज़ होते 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 आपकी लाइफ का फेज़ ऐसा एकदम लोएस्ट पॉइंट पे टच कर जाता है। और इस फेज़ पे यहाँ से जो ईगो रहता है हमारा, जो हमने ईगोइक सेल्फ बनाया होता है, ठीक है, कि मैं कुछ हूँ, राइट? वो जो एक सेल्फ है, ईगोइक सेल्फ, वो टूट जाता है और वहाँ हमारी अवेकनिंग होती है। और उसके जस्ट इमीडिएट बाद जब अवेकनिंग होती है, तो उसके इमीडिएट बाद का जो टाइम रहता है, दैट इज़ लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम इन योर लाइफ, ठीक है। वो टाइम बाद में वो जो फेज़ आता है ना, वो भी थोड़ा डाउन चले जाता है, लेकिन वो आप उसको याद रखते हो उस फेज़ का। जैसे कि फॉर एग्जांपल हनीमून पीरियड, ठीक है, शादी के बाद जो हनीमून पीरियड रहता है वो हर कपल को याद रहता है। तो इस तरह से ये लाइफ में एक लो 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 होते होते एक लोएस्ट पॉइंट पे आप पहुंच जाते हो, जब बेसिकली क्या होता है, लाइफ एकदम मीनिंगलेस हो जाती है। बहुत ही मतलब क्या साइंस, मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स बना के रखे हैं सो दैट मैं अपना फ्लो मिस नहीं करूं। ये एक बेसिकली स्पिरिचुअल डिप्रेशन फेज रहता है, ठीक है। एक तो नॉर्मल डिप्रेशन है जो डॉक्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये डिप्रेशन, ये भी काफ़ी कुछ वैसा ही होता है। एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन होता है, बहुत डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट फेज़ रहता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जस्ट पहले। ईगो की डेथ होती है, ठीक है। ईगो की डेथ होनी ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ अगर कुछ नया क्रिएट होना है तो जो पुराना को मरना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमारा जो ईगो का टूटना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने कितने वीडियोस में इसका ज़िक्र किया है। जो 2017 में मेरा एक फ़ेज़ था जिसमें मुझे मेरा बिज़नेस फ़ेल हो गया था ऑलमोस्ट, तो मुझे जॉब में वापस जाना था और मैंने हर किसी से बात करने की, भई यार कुछ जॉब दिला दो, कुछ इंक्वायरी करते रहता था। और उन लोगों से भी जो जिनसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे कांटेक्ट करूँगा। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ कि मेरा लोएस्ट पॉइंट लाइफ़ का, ठीक है, उसके बाद सब टूट जाता है। आपका जो भी आप अपने आप को कुछ समझते हो ना, आपके अंदर जो भी चीज़ एक है कि मैं कुछ हूँ, वो पूरा फिनिश हो जाता है। और वो फिनिश होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर वो ट्रेस भी रहेगा ना कि मैं कुछ हूँ, तब तक ग्रोथ, अवेकनिंग नहीं हो पाएगी। हम बाहर नहीं आ पाएँगे, ठीक है, उस कोकून से। ठीक है। अच्छा, साइंस क्या है, लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है, डिप्रेसिव फेस है, ट्रॉमेटिक इवेंट इस अराउंड इस टाइम कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हो सकता है, जैसे किसी लव्ड वन की डेथ हो सकती है। देन एक ऐसा फेज जहाँ कुछ भी आपके लिए नहीं हो रहा है, नथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, फैमिली फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ रहे हैं, आप एडिक्शंस में घुस रहे हो, ठीक है, और आपकी डार्क साइड निकल के आ रही है, आपकी कई जो डार्क शैडो साइड निकल के आ रही है, फियर, एंगर, हेट्रेड, ये सब चीज़ें निकल के आ रही है, ठीक है। बाहर आप देखोगे तो ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं जो ये सब चीज़ें आपके अंदर से जनरेट कर रहे हैं। तो बहुत ही लो मीनिंगलेस फेज़ है लाइफ का। और ईगोइक स्ट्रक्चर्स जो हम ईगो से जोड़ लेते हैं ना, हमने बहुत चीज़ें जोड़ के रखी है अपनी। एक हमने ईगोइक सेल्फ बना के रखा है, जैसे ये मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे वेल्थ, मेरा करियर, मेरा जॉब, ठीक है, मेरा रिलीजन, ठीक है। हर चीज़ों को हमने एक सपोर्ट स्ट्रक्चर्स लेके चल रहे हैं, तो वो सपोर्ट स्ट्रक्चर्स टूटने लगते हैं, ठीक है। सब कुछ क्रम्बल होने लगता है, ठीक है। और इस टाइम पे एक बहुत बड़ी कार्मिक बैलेंसिंग हो रही है। एक्चुअली कार्मिक बैलेंसिंग, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, होती है, तो उससे पहले काफ़ी कर्म क्लियर करना पड़ता है आपको, तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो अगर आप देखोगे तो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से, जैसे शनि की साढ़े साती है या शनि शनि की कोई महादशा है, वो भी आपको उस कुंडली में, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट ऐसा मेरे खुद के कुंडली में तो है, मैंने देखा है। तो मैं जस्ट उसको कोरिलेट कर रहा हूँ, वो भी चीज़ हो सकती है उस टाइम पे। बिकॉज शनि क्या करता है, शनि इज़ बेसिक अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ, कि वो फेज़ जहाँ कर्म फल आपको मिलना है, ठीक है। कर्म, अच्छा कर्म है तो अच्छा फल, लेकिन बुरा कर्म है तो सारे कर्मों का क्लियरेंस होता है। तो वो एक लोएस्ट पॉइंट है, मतलब आप उसको कन्वीनियंटली बोल सकते हो कि ये शनि की दशा चल रही है, जबकि वो एक बस एक वो कर्म क्लियर होना ज़रूरी है, जब तक फिर आप नया बर्थ नहीं मिले उससे पहले, ठीक है। अच्छा, ये फेज़ आपको देखना पड़ेगा अगर अवेकनिंग होनी है, तो ये फेज़ तो आपको देखना पड़ेगा। मतलब इट्स लाइक न्यू बर्थ, अ बेबी हु इज़ born, so mother has to see the pain,
राइट? उसके बिना नहीं होगा, वो जो लेबर है पेन, दैट वन हैज़ टू सी बिफोर दिस, ये फेज़ से पहले, ठीक है? नाउ डिग्री इस फेज़ की देखो, अब मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। अब ये ऐसा कोई लिस्ट नहीं है या कोई ऐसा साइंस नहीं है कि यही मैच हो तो ही डार्क नाइट ऑफ द सोल है। बट हाँ, जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से मैं इस चीज़ को डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि एक लोएस्ट पॉइंट आता है, उसके एकदम बाद दैट स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ठीक है? तो बट डिग्री डिफ़र करती है। अब जैसे मेरे केस में मैं 2005 से स्पिरिचुअल जर्नी में था, ठीक है? मैं अपना मेडिटेशन, प्राणायाम, प्रैक्टिसेज़, फिर मैं 2016 में मुझे आई थिंक 2015 में पावर ऑफ नाउ करके बुक मिल गई थी, जो मेरे लिए लाइफ चेंजर बुक थी। और वहाँ से फिर मैंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। तो जब मैं 2017 में मेरा जो डार्केस्ट फेज़ आया, उससे पहले मैं काफ़ी कुछ अपने को प्रिपेयर करके रखा था। एंड दैट इज़ व्हाई मैं हमेशा ये बोलूँगा कि यहाँ पे काम आता है आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में रहना, ठीक है? क्योंकि जब लो फेज़, डार्क फेज़ आता है ना, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको सँभाल के रख सकती है। तो मेरे लिए द इम्पैक्ट, जो लो पॉइंट जो हम बोल रहे हैं, वो इतना ऐसा नहीं था जो कि मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए हो। जिसने कभी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की हो, उसके लिए वो लो फेज़ होना वुड हैव मतलब बहुत ज़्यादा डाउन होगा, ठीक है? तो मेरा जस्ट ये मानना है कि डिग्री डेफ़िनेटली डिफ़र करती है। नंबर 1, एक तो आप क्या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो। नंबर 2, आप कितना आइडेंटिफ़ाई करते हो आपको बाहर की चीज़ों से। लाइक जब मैं 2017 में ये मेरा फ़ेज़ आया था, तब मैं उतना नहीं आइडेंटिफ़ाई करता था कि मतलब मेरा घर, पैसा, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को उसमें मैं अपना मीनिंग नहीं ढूँढता था। तो अगर आप वो उतना नहीं करते हो, तो इसका इम्पैक्ट आप पे उतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा, कैसे इस फ़ेज़ को हैंडल करना है, कुछ पॉइंट्स। पहले तो देखो 2 चॉइस है आपके पास इस फ़ेज़ को हैंडल करने। अगर आप अवेयरनेस में नहीं हो, आपको ये नहीं पता कि ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का एक फ़ेज़ है, ठीक है? तो आप इसमें अटक के रह सकते हो, आप बिटर बन सकते हो। बिटर मतलब क्या बोलेंगे कि बुरा बन सकते हो, मतलब एक रिजिड हो जाते हैं ना कुछ। जैसे आप देखो, कुछ ओल्ड आंटी अंकल्स, मतलब कुछ ओल्ड आंटी अंकल्स जो रहते हैं वो खुश रहते हैं, मतलब ग्रेसफुली एज हो रहे हैं, और कुछ होते हैं वो बिटर हो जाते हैं लाइफ की तकलीफ़ें देख के। तो वो अगेन चॉइस है आपके पास कि आप बिटर हो जाते हो, उसको अपने ईगो को और स्ट्रॉन्ग करते हो, ठीक है? या आप लेट गो करते हो, ठीक है? हमको क्या करना है, हमको बिटर नहीं होना, हमको होल्ड किसी चीज़ को नहीं करना, जस्ट फ्लो करते रहने देना है, ठीक है? और जस्ट लेट गो करना है और एक्सेप्टेंस के साथ इस फेज़ को लेना है। बिकॉज़ देखो, ये फेज़ आएगा, ये फेज़ जाएगा, फेथ रखो भगवान पे, ठीक है? अपने पे, भगवान पे फेथ रखो इस फेज़ में, और लेट गो करो, ठीक है? जस्ट एक्सेप्टेंस के साथ। एक्सेप्टेंस बहुत ही बड़ी चीज़ है ये, मतलब मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो भी बनाया कि जस्ट एक्सेप्ट करके अगर लाइफ में हम चलते रहे ना, तो कितनी प्रॉब्लम्स हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वी आर आवर बिगेस्ट एनिमीज़। तो अगर हम लाइफ में एक्सेप्टेंस एंड इफ़ वी ट्रैवल लाइट इन दिस लाइफ, मतलब न ज़्यादा कुछ बुरा बोलो, न ज़्यादा कुछ बुरा सोचो, ठीक है? सारे प्रॉब्लम्स ना हम ही अपने लिए क्रिएट करते हैं, कोई हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ठीक है? वी ऑलवेज़ हैव द राइट टू चूज़, ठीक है? ये जस्ट मैं जनरल चीज़ बोल रहा हूँ। तो हमको बस इसको फेज़ को निकालना है। जस्ट लाई लो, सी इस फेज़ को आप देखो, ठीक है? अपना फ़ेथ रखो भगवान में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अपनी चालू रखो। ये सिर्फ़ एक फ़ेज़ है, इसके बाद एक ब्राइट साइड आने वाला है, ठीक है? देयर इज़ जो लाइट, जिसको बोलते हैं ना, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, देयर इज़ अंधकार है, वो बोलते हैं ना कि जस्ट सुबह होने से पहले जो रात होती है वो सबसे डार्क होती है, तो वही वो डार्क नाइट है, ठीक है? वही वो डार्क नाइट है जो जस्ट सुबह होने से पहले जो रात होती है, लेकिन वो जो सुबह होगी ना, वो बहुत अच्छी होगी। और मैं हमें देखो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी कभी ऐसे नहीं होती, ठीक है? इसमें बहुत उतार-चढ़ाव आते हैं। उतार तो शायद नहीं आते हैं, ठीक है? आप अगर अच्छे से डिलिजेंटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, तो वो चढ़ाव ही होंगे, बट वो कैसे रहता है, ऐसे चल रहा है, देन देयर इज़ अ अप फेज़, देन देयर इज़ ऐसे आप चल रहा है, फिर देन देयर इज़ अ अप फेज़, ठीक है? तो वो अप फेजेज़ एकदम शूट करके आता है। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि कोई अनलेस समवन कोई फुल्ली एनलाइटेंड हो, कोई संत है, कोई, तो वो अलग बात है। हम सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है? तो कोई स्पिरिचुअल ईगो नहीं लाना है। हम सब अपने-अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं और वो अप फेजेज़ आते हैं।
चलते चलते इट्स लाइक आप देखो ना, इवन डे टू डे लाइफ में, मतलब मटेरियल लाइफ में भी अप फेजेस, बिजनेस है, बिजनेस में एकदम अप आ गया, वैसे आपके स्पिरिचुअल जर्नी में भी अप आएगा। लेकिन इस जर्नी का गुड थिंग ये है कि इस जर्नी में जो अप आएगा तो फिर एकदम आप लो नहीं जाओगे, ठीक है। अप के बाद आप हो सकता है वापस उसी उसी जगह, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ ऐसा करो, कोई घृणित काम कर दो कि आप रियली लो, वो भी जा सकते हैं। आई विल नॉट से कि नहीं जा सकते, बट एक लेवल पे आप जब पहुंच जाते हो तब आप वो चीज़ें नहीं करते हो जिससे आप पूरी तरह से डाउन जा सको। तो बस ये आप ऐसे सोचो, ये एक लो पॉइंट है आपके लाइफ का, बट इसके बाद अप होने वाला है, ठीक है। तो फेथ रखो भगवान में, ठीक है। अच्छा, कब, कितना लंबा चलने वाला है, ये हमेशा क्वेश्चन रहता है लोगों का कि ये कितना लंबा होगा। देखो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी चेक करा सकते हो, अपना कुंडली वगैरह होता है एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। मैं थोड़ा मानता हूँ इसमें, ठीक है। बट देखो, फेज तो आपको देखना है, ठीक है। उपाय आप करवा लो, ठीक है। उपायों से देखो हेल्प होगी, ठीक है। पूजा और उपाय और वगैरह सब कराओ आप, हेल्प होगी। बट जहाँ हैवी कर्म बैलेंस हो रहा होता है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि उपाय कराओ, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डीप करो, ठीक है। और एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेके आओ, ठीक है। लेसन्स जो है वो आपको सीखने हैं। और देखो, इसमें डिपेंड करता है कि किसका कितना कार्मिक बैलेंसिंग है, क्या लेसन सीखने हैं, ये पर्सन कौन है, क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये फेज़ 6 महीने का होता है या 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस एक और है, यहाँ पे मैं बोलूँगा, मैंने सोचा था ये पॉइंट नहीं लिखता हूँ अपने इसमें पॉइंट्स में, बट देखो एक चीज़ ये देखना कि ऐसा नहीं है कि ये फेज़ के बाद सब रोजेज़ एंड रोजेज़ सब अच्छा ही है, नहीं, इससे भी डार्कर फेजेज़ आ सकते हैं, जो मेरा 2021 में जो से एक और डार्क फेज़ आया मेरी लाइफ में। बट वो तब आया जब मैं उसके लिए रेडी था। मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इतने डीप था, मैं और मेरे डीप माइंडफुलनेस में और मैं डीप चला गया और मैं स्पिरिचुअली रेडी था, ठीक है। मुझे याद है मैं 45-50 मिनट्स 1 आवर तक मेडिटेशन करता था एक सिटिंग में, और पता नहीं यूनिवर्स वेट कर रहा था मेरे उस टाइम के लिए 2021 में कि वो मेरा डिफ़िकल्ट फेज़ स्टार्ट करने के लिए। तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि एक चीज़ आप फेथ रखो यूनिवर्स पे, आप गॉड, यूनिवर्स, जो आप बिलीव करते हो कि आपको आपके कैपेबिलिटी से ज़्यादा पेन या सफरिंग नहीं दी जाएगी, ठीक है। सफरिंग तो आप ही क्रिएट करते हो अपने लिए, कोई बाहर से कोई शक्ति आपको सफरिंग नहीं दे रही है, बट आप अपने कैपेबिलिटी से ज़्यादा अपने लिए सफरिंग क्रिएट नहीं करोगे। ये मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ सम ऑर्डर इन द मैडनेस, ठीक है। अगर हम सफरिंग को मैडनेस माने, पागलपन, ठीक है, कि ये क्यों सफरिंग, क्यों, क्या है भगवान, क्यों, मैं भगवान कौन है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाया, वो देख सकते हो आप। अगर हम ये बोलें कि क्यों ये दुनिया में सफरिंग है, तो एक कहीं ना कहीं आप ये भी मानोगे ये चीज़ को कि उस सफरिंग में भी कहीं ना कहीं देयर इज़ एन ऑर्डर, एक तरीका है। अगर आप देखो, सफरिंग भी जब आपकी होगी ना, आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो इतने सपोर्टिव होंगे, ठीक है। और पता नहीं वो लोग कहाँ से आ जाते हैं, बिकॉज समवेयर भगवान, हायर इंटेलिजेंस, जो भी बोलो, दे बैलेंस, कि एक तरफ बहुत प्रॉब्लम दिया हुआ है, आप सब तरह से घिर गए हो, और साइड में आपको बेनिफिट्स भी दिए गए हैं। आपकी फैमिली, जो आपको इमीडिएट फैमिली आपको संभाल रही है, या आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स लाइफ में जाते हैं, या आपको एक स्पिरिचुअल टीचर मिल जाता है, या कोई बुक, जैसे मुझे बुक मिल गई थी जस्ट उस फेज से 1-2 साल पहले मुझे पावर ऑफ नाउ मिली। फिर 2021 में जो मेरा फेज़ हुआ डार्क फेज़, उससे पहले मुझे ज़ेन मास्टर थेक नाथ हान, उनके टीचिंग्स के कांटेक्ट में आ गया, बुद्ध के टीचिंग्स के कांटेक्ट में आ गया। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि आपको दोनों चीज़ें होती है, आपका बुरा टाइम भी आता है, आपकी सफरिंग भी आती है, और आपको अच्छे रिसोर्सेज भी दिए जाते हैं। बस माइंड ओपन रखो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू रखो। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, ठीक है। अगर यही पॉइंट आपने ले लिया ये वीडियो में से, तो दैट इज़ इट, बाकी तो सब फिलर मटेरियल है, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चालू रखो। अच्छा, यूनिवर्स गिव्स ओनली दैट मच पेन एज यू कैन हैंडल, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, आप स्ट्रॉन्गर हो गए, ये जो फेज़ से आप देखोगे ना, ये जब लो पॉइंट्स आप जब जाओगे ना अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, इसी लो पॉइंट पे लोग सुसाइड कर लेते हैं वगैरह, छोड़ देते हैं, सब हिम्मत हार जाते हैं। वो नहीं करना, ये आपका कमांडो ट्रेनिंग है, ठीक है। कमांडोज को जब ट्रेन करते हैं तो उनको दे आर पुट इनटू टेस्ट्स, मतलब ऐसे ऐसे टेस्ट दिए जाते हैं उनको कि उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिकॉज ऐसे बोलते हैं ना कि अगर आप प्रैक्टिस में तपे, तो जब एक्चुअल फील्ड पे जब बैटल होगा, तब आपको गोली नहीं लगेगी, मतलब देन यू विल बी एबल टू, आप अपने आप को सेव बचा पाओगे। तो ये तपने वाला फेज़ है कि आप इस फेज़ में अगर गुजर गए ना, तो यू विल इमर्ज स्ट्रॉन्गर,
रेडी फॉर द नेक्स्ट बैटल। मतलब हम लोग क्या है ना, इस लाइफ में जो हमने चूज़ किया है ना, ये हमारी नॉर्मल लाइफ नहीं है। पता है, हम सब, मैं, आप, हम, मे बी आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप, और यू नो आई होप आप रेजोनेट कर पाओगे। हमने ना थोड़ी डिफरेंट लाइफ चूज़ की है, ठीक है। हमारे मिशन अलग है दूसरे लोगों से, तो हमको ना, वी आर लाइक स्पिरिचुअल वॉरियर्स। तो भाई स्पिरिचुअल वॉरियर्स है ना, उसको ट्रेनिंग चाहिए, उसको पावर चाहिए, बिकॉज जब कार्मिक क्लियरेंस और आएगा लाइफ में, तो उसके लिए और स्ट्रांग होना ज़रूरी है ना। तो अपने को ये फोकस छोड़ो कि ये जो साइकिल्स आ रहे हैं ना, अब इन साइकिल्स जो आते हैं ना लाइफ में, उनसे यूज टू हो जाओ, ठीक है। अपने को उन जो एक ग्राउंडेड रखने के लिए एक, या तो आपकी प्रैक्टिस अपने क्लियर करो, ठीक है। आप देखोगे, ठीक है, अभी मैं थोड़ा यहाँ पे डाइवर्ट हो रहा हूँ, डाइग्रेस हो रहा हूँ अपने मेन टॉपिक से। बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, बट एक टाइम पे देन आप एक टीचर, एक प्रैक्टिस, एक एक साधना पे फाइनलाइज करो, डिसाइड करो, और फिर उसमें डीप जाओ। और जब जब आपका डिफिकल्ट टाइम आए, वापस वापस उस प्रैक्टिस या उस साधना या उस बुक, ठीक है, जो भी आपका टीचिंग, जिसको भी मास्टर की टीचिंग में आप फॉलो करते हो, उस पर वापस आते जाओ, ठीक है। मेक इट योर एंकर, उसको अपना एंकर बना लो, आपको ग्राउंड करने के लिए इस प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अपना साधना कंटिन्यू करें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, यही मेडिसिन है। अगर आप डिप्रेशन है, आप मेडिकली डायग्नोज डिप्रेशन है, डेफिनेटली आप चेकअप करवाओ। बहुत सारे सिम्टम्स सेम होंगे, डॉक्टर तो मेडिसिन देगा, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होंगे, बट जहाँ मेडिसिन लेनी है वहाँ आपको लेनी भी है। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप साइड बाय साइड कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी चालू करो, कंटिन्यू करो अगर करो। इसलिए अब यही फेज में अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं की हुई है, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि इस लो पॉइंट पे प्रैक्टिकली, देन इस लो, और मेरे बहुत लोग मैं इंटरेक्ट किए हैं ना, उनका यही प्रॉब्लम होता है, वो इतने लो पॉइंट पे आके देन दे स्टार्ट सर्चिंग, तब वो कुआं खोदने लगते हैं। अब उनको प्यास लगी और अब वो कुआं खोदने लगते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, एंड देन दे आस्क सम स्टूपिड क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि अब ये पॉइंट पे आके ना, अब आपका माइंड उस लेवल पे ही नहीं है कि आप कोई नई चीज़ सीख सको। फिर भी मैं बोलूँगा, अगर कुछ और नहीं होता तो मेडिटेशन स्टार्ट करो, 10 मिनट का सिंपलेस्ट मेडिटेशन, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन, सिर्फ सांस पे अवेयरनेस रख के मेडिटेट करो। 10-10 मिनट सुबह शाम करना स्टार्ट करो। आनापानसती मेडिटेशन आपको कहीं पे भी गूगल पे मिल जाएगा, हर जगह आनापानसती मेडिटेशन, एस.एन. गोयनका जी के भी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, उससे आप स्टार्ट करो, ठीक है। बट कहीं से एक अपना स्टार्ट करो। अच्छा, ऐसे सोचो कि ये फेज़ आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर नहीं आया ना, ये फेज़ आपको लेके डूब सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस फेज़ में करना, डीप जाना उसमें। मुझे याद है जब मेरा डार्केस्ट फेज़ था, उसमें एक एक, दो दो, तीन तीन घंटे मेडिटेशंस, मेरा इनसाइट टाइमर में ऐप यूज़ करता हूँ मेडिटेशंस के लिए, उसका ग्राफ लाइक ऐसे जा रहा था, मतलब द मेडिटेशन टाइम जो मैं स्पेंड करता था, तो वही आपको सेव करेगा, कोई और चारा नहीं है, ठीक है। कितना भी कंप्लेन कर लो इधर उधर लाइफ का, बस अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डीप चले जाओ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आनापानसती का बता दिया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुलनेस कल्टिवेट करो, अपने क्या फीलिंग, इमोशन अपने अंदर जनरेट हो रहा है, देखो अपने अंदर, देखना स्टार्ट करो, ये क्या मेरे अंदर, अपनी सफरिंग के साथ बैठना स्टार्ट करो, उससे दूर मत भागो। जर्नलिंग करो, रोज़ 2 पेज आप जर्नलिंग करो, लिखो आप जो आपकी सफरिंग है उसको लिखो। रोने का मन करे रो, रिलीज़ होनी चाहिए वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ आपके अंदर से रिलीज़ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अ, हाँ, कोई भी एडिक्शंस, बिंज ईटिंग, बिंज वॉचिंग, इन सब में मत फंसो, कोई भी एडिक्शंस में मत फंसो, बिकॉज बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है कि इन एडिक्शंस, इंसान स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वो सब स्टार्ट कर सकता है, तो वो मत करो, ठीक है। ट्राई करो, अवॉइड करो उसको, ठीक है। अच्छा, सेवा अगर स्टार्ट कर सको, किसी तरह की छोटी सी सेवा भी स्टार्ट कर सको तो करो। ये रिलेटिव टाइम है, देखो ये रियलिटी रिलेटिव है, ठीक है। हम टाइम स्पेस टाइम में रह रहे हैं, तो इस रिलेटिव रियलिटी में ये जो लोएस्ट पॉइंट पे अगर आप कुछ अच्छा कर सको जिससे किसी का भला हो सके, तो उसका मेरिट इस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपका अच्छा टाइम चल रहा है और आप अच्छा काम कर रहे हो। तो अगर कुछ कर सको, देखो, अगर कोशिश करो, अगर कोई अच्छी सेवा पकड़ के स्टार्ट कर सको, छोटी सी सेवा हो सकती है, जैसे बर्ड्स को दाना डालना या कुत्तों को रोटी खिलाना, जो भी आपको सही लगे आप स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा है। ये सबसे हमारी कार्मिक क्लियरिंग एक्सलरेट होगी।
ईज़िली निकलने में हेल्प हो जाएगा या ये फ़ेज़ क्विकली निकल जाएगा, ठीक है? अच्छा, हाँ, बस मैं लास्ट एक मैंने लाइन लिखी थी, ये फ़ेज़ नेसेसरी है, ठीक है? ये फ़ेज़ नेसेसरी है, किसी चीज़ से अटको मत, किसी चीज़ में होल्ड ऑन मत करो। हमको बहुत कंडीशन्ड हम बीइंग्स हैं, वी आर कंडीशन्ड बीइंग्स। बर्थ से हम कंडीशन हुए हैं, ठीक है? हम पे ठप्पा लगा दिया गया धर्म का, फिर स सब कंडीशनिंग होती गई, ठीक है? तो अब लेट गो का टाइम आ गया है, ठीक है? तो किसी चीज़ में अगर आप होल्ड ऑन करके रखोगे, किसी को छोड़ोगे नहीं ना, तो और पेन क्रिएट होगा। मुझे एक जस्ट मैं लास्ट में लिखा था, दिल चाहता है का एक सीन था, दिल चाहता है मूवी से। एक लड़की रहती है जिसको आकाश करके आमिर खान का जो रोल रहता है, उसको वो बहुत पसंद होता है, लेकिन आकाश उसको बिल्कुल भाव नहीं देता है। तो एक इस पे वहाँ पे बैठे रहते हैं, सागर के किनारे। अक्षय खन्ना उसको बोलता है, उस लड़की को, कि हाथ को ऐसे आप मुट्ठी एकदम दबा के तो पानी होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो हाथ को, मुट्ठी को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। तो वैसे ही हमको एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा, एंड वी हैव टू बी लाइट, ठीक है? बहुत होल्ड ऑन करके भी चीज़ों को नहीं करना, बहुत कंप्लेन करके भी नहीं चलना। ये फेज़ तो निकालना ही पड़ेगा, बट बहुत अच्छा आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ग्रोथ का फेज़ आने वाला है। वो फेथ रख के, वो ट्रस्ट रख के इस फेज़ को निकालना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्पफुल इनपुट्स मिले हों। आपके कोई भी कमेंट्स, फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली लिखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।